So this is our 16th lecture on the topic that is chapter number 2nd, mathematical methods of 11th science of Maharashtra board. And in today's lecture we are discussing again the numericals on different types. Today also we are completing 3 different types of numericals, out of which the first topic is problems to find angle between two vectors. दो वेक्टर में का एंगल कैसे ढूंढेंगे अपन, अगर अपने को दो वेक्टर दिए हैं तो ठीक है, अपने को दो वेक्टर दिए होंगे उसमें का एंगल अपने को ढूंढना है। तो किस प्रकार अपन ढूंढ सकते हैं, इसके लिए फॉर्मूला अपने पास है, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सबको पता है। तो वहां पर ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा बनेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट बी को अगर अपन ने मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इस प्रोडक्ट से डिवाइड किया तो अपने को कॉस थीटा मिलेगा। कॉस थीटा मिल गया तो अपने को थीटा ढूंढते आता है, यानी कि एंगल अपने को दो वेक्टर में का निकालते आएगा। सो फॉर फाइंडिंग एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स वी मस्ट नो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी भी अपने को लगेगा, पहले की मैग्नीट्यूड भी लगेगी और दूसरे की मैग्नीट्यूड भी लगेगी। ये सब अगर अपने को पता होगा तो अपन दोनों वेक्टर में का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं छुड़ाता हूँ, बाद में फिर अपन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज, एग्जांपल किस तरह दिए हुआ रहेगा आपको, फाइंड द एंगल बिटवीन, पहला वेक्टर दिया है अपने को, टू डायमेंशनल वेक्टर है, थ्री डायमेंशन में भी वेक्टर हो सकता है। मैं पहले टू डायमेंशन का छुड़ा के बताता हूँ आपको, थ्री डायमेंशन का एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व इसमें लिए हुआ है। सो वेक्टर ए इज 3i + 4j एंड वेक्टर बी इज 6i + 8j। इन दो वेक्टर में का एंगल कितना है वो अपने को ढूंढना है। सो अपने को दिए वाला है, यानी कि अपने को गिवन है, क्या गिवन है, वेक्टर ए दिया है अपने को 3i + 4j, ये हो गया axi + ayj। वेक्टर बी अपने को दिया है 6i + 8j, ये बन गया bxi + byj। जब वेक्टर लिखोगे तो इस फॉर्म में लिखो, यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन करके तुम्हारे को ax की वैल्यू मिलती 3, ay की वैल्यू मिलती 4, bx की वैल्यू मिल रही 6 और by की वैल्यू मिल रही 8। और अपने को ढूंढना क्या है, अपने को दोनों वेक्टर में का एंगल निकालना है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज, फॉर्मूला है अपने पास कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी, है कि नहीं। अब अपने को ए डॉट बी भी ढूंढना पड़ेगा, ए की मैग्नीट्यूड भी ढूंढनी पड़ेगी, बी की मैग्नीट्यूड भी ढूंढनी पड़ेगी। सो अपन एक एक काम वहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सो टू फाइंड, समझो अपन ए की मैग्नीट्यूड पहले ढूंढेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या फॉर्मूला रहता, अंडर रूट में ax² + ay² + az²। लेकिन यहाँ पर टू डायमेंशनल वेक्टर है, सो मैंने फॉर्मूला लिखा खाली अंडर रूट में ax² + ay²। ax² बोले तो 3 का स्क्वायर 9, ay² बोले तो 4 का स्क्वायर 16, सो इट इज √25 मीन्स 5। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 5। ओके, सो 5 यूनिट। अपने को a की मैग्नीट्यूड मिल गई, अब b की मैग्नीट्यूड ढूंढनी है। सो उसमें का सेकंड पार्ट, टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फॉर्मूला है अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट में bx² + by²। bx है अपने पास 6, सो 6 का स्क्वायर 36, by है 8, 8 का स्क्वायर 64, सो 36 + 64 100 मीन्स 10। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 10, सो 10 यूनिट, बराबर है। ओके, थर्ड पार्ट है टू फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या है अपने पास, फॉर्मूला सबको पता है, ax bx + ay by, बराबर है। ax कितना अपने पास 3,
बी एक्स कितना है 6, ए वाई कितना है 4, बी वाई कितना है 8. सो 6 3 ज़ा 18, 8 4 ज़ा 32, it becomes 50. So vector A dot vector B is found to be 50 यूनिट. ठीक है, देखो अपने पास क्या क्या मिल गया अपने को. ए की मैग्नीट्यूड मिल गई 5, बी की मैग्नीट्यूड मिल गई 10 और ए डॉट बी अपने को मिल गया 50. अपने को क्या ढूंढना है, दोनों में का एंगल ढूंढना है. सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स फॉर्मूला क्या है अपने पास, ए डॉट बी अपॉन ए बी. वो फॉर्मूला अपन यूज करेंगे और छुड़ाएंगे. सो टू फाइंड the angle between वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, क्या फॉर्मूला है अपने पास, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी. ए डॉट बी अपने पास है 50, ए की मैग्नीट्यूड है 5, बी की मैग्नीट्यूड 10. सो 50 अपॉन 50, 50 अपॉन 50 बोले तो 1. सो कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 1. सो थीटा इज, ये कॉस मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, कॉस इनवर्स ऑफ 1. और कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस 0 इज 1 होता है. सो कॉस इनवर्स 1 क्या बनेगा, 0 डिग्री. यानी कि दोनों वेक्टर में का एंगल 0 डिग्री रहेगा. सो देयरफॉर आंसर इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 डिग्री. ठीक है, और एंगल अगर 0 है तो दोनों वेक्टर पैरेलल है. दोनों वेक्टर पैरेलल है तो अपन ने कल के टाइप में देखा था, दो वेक्टर पैरेलल कैसे पहचानते हैं अपन. देखो 3 6, 3 2 जा 6, ये दोनों में का रेशो 1/2 है. इन दोनों में का रेशो भी 1/2 है क्या, 4:8, 4/8 यानी कि 1/2. अगर x कंपोनेंट में का रेशो y कंपोनेंट का रेशो अगर सरीका होगा तो दोनों पैरेलल रहते. यहाँ पर डायरेक्ट भी अपन बता सकते हैं कि एंगल बिटवीन देम इज 0, क्योंकि ये पैरेलल वेक्टर है. ठीक है, इसी तरह से अपन अब सॉल्व एग्जांपल देखेंगे. सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज, इफ वेक्टर a is given to you 6i plus 2j plus 3k, vector b is given to you 2i plus 2j plus 2k are the two vectors, find the angle between them. हे दोन वेक्टर तुम्हाला दिलेले आहेत, यांच्यामधला अँगल तुम्हाला शोधायचा आहे. यू हॅव टू फाइंड द अँगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स. सो पहला वेक्टर लिखा मैंने, सेकंड वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, उसको एक्स ए वाई जेड बी एक्स बी वाई बी जेड के फॉर्म में भी लिख दिया. अब क्या करना पड़ता है, एंगल ढूंढने के लिए अपने को ए डॉट बी भी निकालना पड़ता है, ए की मैग्नीट्यूड भी निकालनी पड़ती, बी की मैग्नीट्यूड भी निकालनी पड़ती. सो मैं एक एक स्टेप वहाँ पर फॉलो करता. पहले मैं ए की मैग्नीट्यूड निकालूंगा. सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. ए एक्स कितना है 6, सो 6 का स्क्वायर. ए वाई कितना है 2, सो 2 का स्क्वायर. ए जेड कितना है 3, सो 3 का स्क्वायर. सो 6 स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. इसको सॉल्व किया अपन ने, अपने को मिलता है √49. ठीक है, ये बन गया √49 यानी कि 7. ए की मैग्नीट्यूड बन गई 7 यूनिट. वैसे बी की मैग्नीट्यूड ढूंढो. सो बी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, उसको बी बोलते हैं अपन. मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. बी एक्स है 2, बी वाई है 2 और बी जेड भी 2 ही है, बराबर है. 2i प्लस 2j प्लस 2k ऐसा वो वेक्टर है. सो 4 + 4 + 4 यानी कि √12 यूनिट. ये बन गई बी की मैग्नीट्यूड. ठीक है, ए की मैग्नीट्यूड निकाली अपन ने, बी की मैग्नीट्यूड निकाली, बाद में अपने को ए डॉट बी निकालना है. ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. ए एक्स है 6, बी एक्स है 2, ए वाई है 2, बी वाई है 2, ए जेड है 3, बी जेड है 2. ये प्रोडक्ट लिया अपन ने, 6 2 = 12, 2 2 = 4, 3 2 = 6. सो 12 + 4 + 6, ये बन गया 22. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 22 यूनिट आहे, बरोबर. लक्ष ठेवा, डॉट प्रॉडक्ट काढताना फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाय बी वाय प्लस ए जेड बी जेड. सरळ सरळ व्हॅल्यू टाकायच्या आणि सॉल्व करायचं. बेरीज गुणाकार तुम्हाला येतात, ते की शिकवायचं काम नाही, आता तुम्ही मोठे झालात, बरोबर आहे. त्यानंतर
आता आपल्याला दोघांमधला अँगल काढायचा आहे. टू फाइंड द अँगल बिटवीन वेक्टर ए अँड वेक्टर बी. सो फॉर्मूला इज कॉस थीटा इज ए डॉट बी अपॉन ए बी. ए डॉट बी कितना मिला अपने को? ए डॉट बी है 22, ए की मैग्नीट्यूड मिली 7 और बी की मैग्नीट्यूड मिली √12. सो 22 अपॉन 7, √12 की वैल्यू है 3.46. ये दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने, 7 इंटू 3.46 वो आता 24.25. सो 22 अपॉन 24.25 ये रेशो लिया, ये रेशो आता 0.9072. कॅल्क्युलेशन मी इथे दाखवलेलं नाही, कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायची आहेत, लॉग टेबलनी. यू हॅव टू कॅल्क्युलेट देम बाय यूजिंग लॉग. हां, सो थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.9072. नेचुरल कोसाइन के टेबल में ये नंबर ढूंढो 0.9072. ये आपको मिलता है 13 डिग्री के लिए, 13 डिग्री के जीरो कॉलम में. सो थीटा इज 13 डिग्री. यानी कि दो वेक्टर में का एंगल कितना है? 13 डिग्री है. जो दो वेक्टर अपने को दिए उनमें का एंगल 13 डिग्री अपने को मिल गया. लाइक द सेम वे नेक्स्ट एग्जांपल, वेक्टर ए दिया है आपको 2i प्लस 3j प्लस 4k. वेक्टर बी दिया है 4i प्लस 6j प्लस 8k. ये देखो 2 का 2 टाइम्स 4, 3 का 2 टाइम्स 6, 4 का 2 टाइम्स 8. फाइंड द एंगल बिटवीन देम. अब डायरेक्ट तुम बता सकते इसमें का एंगल कितना है. दोनों पैरेलल वेक्टर है ना, क्योंकि ए एक्स अपॉन बी एक्स रेशियो है 1/2, ए वाई अपॉन बी वाई रेशियो है 1/2, ए जेड अपॉन बी जेड रेशियो 1/2. अपन अब कैलकुलेशन करके दिखेंगे कि एंगल जीरो आता है क्या. तो ठीक है, वेक्टर ए लिख दिया मैंने, वेक्टर बी लिख दिया. अब दोनों में का एंगल निकालने के लिए अपने क्या निकालना पड़ता? पहले की मैग्नीट्यूड ढूंढनी पड़ती, दूसरे की मैग्नीट्यूड ढूंढनी पड़ती, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ढूंढना पड़ता और बाद में फिर अपन फॉर्मूला यूज़ करके एंगल निकाल सकते. सो पहले की मैग्नीट्यूड यानी कि ए की मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 16, सो √29. ये मिल गई ए की मैग्नीट्यूड. वैसे बी की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर. बी एक्स है 4, सो 4 का स्क्वायर, बी वाई है 6, 6 का स्क्वायर, बी जेड है 8, 8 का स्क्वायर. सो 16 प्लस 36 प्लस 64 यानी कि 116. बी की मैग्नीट्यूड मिल गई रूट ऑफ 116 यूनिट. ठीक है, बाद में अपन ए डॉट बी ढूंढते हैं. सो ए डॉट बी ढूंढने के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. सो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 8. ये बन गया 8 प्लस 18 प्लस 32, बराबर है, यानी कि 58. सो ए डॉट बी बन गया 58. ठीक है, पहले की मैग्नीट्यूड निकाली अपन ने, वो मिल गई अपन √29 यूनिट. दूसरी की मैग्नीट्यूड निकाली, वो मिली अपने को √116 यूनिट. और ए डॉट बी निकाला अपन, वो मिल गया अपने को 58. अपने को एंगल निकालना है अब दोनों वेक्टर में का. फॉर्मूला है अपने पास कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी. ए डॉट बी आया 58, ए की मैग्नीट्यूड है √29, बी की मैग्नीट्यूड है √116. ये स्क्वायर रूट कॉमन कर लिया, सो 29 इंटू 116. सो 58 अपॉन स्क्वायर रूट में ये दोनों का प्रोडक्ट आता है 3364 और 3364 का स्क्वायर रूट आता है 58. आप निकाल सकते हो. सो 58 अपॉन 58, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1. सो थीटा क्या बनेगा? कॉस इनवर्स ऑफ 1, और कॉस इनवर्स ऑफ 1 बोले तो 0 डिग्री. सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज 0 डिग्री, दैट इज दे आर पैरेलल. Therefore the angle between vector A and vector B is 0 degree, that is they are parallel vectors. ठीक है, इस तरह से आप एंगल दो वेक्टर में का ढूंढ सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द एंगल बिटवीन. आप ये दो वेक्टर पे ध्यान रखो. हाँ, वेक्टर ए इज i प्लस 2j माइनस k एंड वेक्टर बी इज -i माइनस 2j प्लस k. देखो ये i है तो ये माइनस i है, ये प्लस 2j है तो ये माइनस 2j है, ये माइनस k है तो ये प्लस k. खाली साइन मैंने उल्टी कर दिए. अगर साइन तुमने उल्टी कर दिए और बाकी की वही सर की है i प्लस 2j और माइनस के, और इधर क्या बन गया -i माइनस 2j प्लस के, तो दोनों वेक्टर अपोजिट बन जाते हैं, निगेटिव वेक्टर ऑफ ईच अदर, उसको अपन कह सकते हैं. यानी कि ये जो वेक्टर दो है, दो आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि दोनों में का एंगल कितना अपने को मिलना होना 180 डिग्री. देखते हैं अपन मिलते हैं क्या. तो पहला वेक्टर लिखा, दूसरा वेक्टर लिख दिया. पहले ए डॉट बी निकाला मैंने. सो ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, वो मिल गया मुझे -6 यूनिट, बराबर है कि देखो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 1. खाली साइन अपोजिट करने के आपको. सो -1
-4 -1, सो -6 यूनिट। ए डॉट बी मिल गया अपने को। ए की मैग्नीट्यूड ढूंढो। ए की मैग्नीट्यूड क्या है? 1 2 -1 है ना। सो ए एक्स है 1, ए वाई है 2, ए जेड है -1। सो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, सो 1 + 4 + 1 यानी कि √6 यूनिट। वैसे भी की मैग्नीट्यूड मिलेंगी आपको। कंपोनेंट वही खाली हो, यहाँ पर जो प्लस था वहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है। तो -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, वो भी √6 अपने को मिला। पहले की मैग्नीट्यूड भी √6 है, दूसरे की मैग्नीट्यूड भी √6 है, और ए डॉट भी अपने को -6 मिला है। हाँ -6 है, ये ध्यान में रखो। अब अपने को दोनों में का एंगल निकलना है। सो टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, फॉर्मूला क्या है अपने पास? cos थीटा इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। ए डॉट बी कितना आया? -6। ए कितना है? √6। बी कितना है? √6। सो √6 इंटू √6 6, सो -6 अपॉन 6 क्या बनेगा? ये -1 बन गया, बराबर है। cos थीटा इज -1, सो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ -1। अब अपने को क्या पता है? cos 180 की वैल्यू -1 होती है, सो cos इनवर्स ऑफ -1 कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। सो थीटा इज 180 डिग्री। अपने को मिला दोनों वेक्टर में का एंगल 180 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 180 डिग्री, दैट इज दे आर एंटी पैरेलल। अब एक छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखो। आपको समझो वेक्टर ए दिया है 3i + 4j - 3k, और वेक्टर बी आपको दिया है समझो -3i - 4j + 3k। तो ये जो दो वेक्टर है इनके मल्टीप्लायर सरीके देखो, मल्टीप्लायर सरीके 3 3 4 4 3 3, लेकिन मल्टीप्लायर के साइन अपोजिट है। इसमें प्लस है तो इसमें माइनस, इसमें प्लस है तो इसमें माइनस, इसमें माइनस है तो इसमें प्लस। अगर ऐसे वेक्टर हो गए तो ऐसे वेक्टर अपोजिट होते हैं। हा पॉईंट लक्षात ठेवा, जनरल म्हणून लक्षात ठेवा, ठीक आहे। अपोजिट वेक्टर ओळखायची कसे? तर या प्रकारे। आणि पॅरलल वेक्टर कसे ओळखतात? तुम्हाला माहिती पॅरलल वेक्टर कसे ओळखायचे? समजा वेक्टर ए आहे 2i + 4k, समजा हा वेक्टर बी आहे समजा i + 2k। सांगा पॅरलल आहेत काय? ax अपॉन bx हा रेशो किती आहे? 2, दिस रेशो इज 2। az अपॉन bz, दिस रेशो इज अगेन 2। ax अपॉन bx, दिस रेशो इज 2। az अपॉन bz, दिस रेशो इज 2। as the ratio is same, so they are parallel. पॅरलल वेक्टर असे ओळखायचे, अपोजिट वेक्टर असे ओळखायचे, राईट लक्षात? ओके. सो द टाइप नंबर 9, that is to find component of one vector in the direction of second vector. एका वेक्टरचा किती कंपोनंट दुसऱ्याच्या डायरेक्शनने असेल तो कंपोनंट आपल्याला शोधता येतो। तर त्यासाठी तुम्हाला काय आठवायचं ते लक्षात घ्या। पहिले आपण डॉट प्रॉडक्ट बघितला दोन वेक्टरचा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, आणि याच्या प्रॉपर्टीमध्ये काय म्हटलं होतं? द डॉट प्रॉडक्ट बिटवीन टू वेक्टर इज प्रॉडक्ट ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ फर्स्ट अँड मॅग्निट्यूड ऑफ कंपोनंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट। आठवतं का? सो ए इंटू कंपोनंट ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, म्हणजे बी कॉस थीटा काय असतो? तर बी चा कंपोनंट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। In the same way, vector A dot vector B can also be written as BA cos theta. And what is this A cos theta? A cos theta is component of A in the direction of B. So, B cos theta is component of B in the direction of A, and A cos theta is component of A in the direction of B. हे दोन्ही पॉईंट आपल्याला माहिती आहे, आपण हे डिस्कशन केलेलं आहे त्या प्रॉपर्टीजमध्ये स्केलर प्रॉडक्टचे, आठवतं? सो फ्रॉम धिस you can write formula like this: component of vector A in the direction of vector B is equal to, तो कंपोनंट किती असतो? A cos theta. मग आता हा A cos theta जर मला शोधायचा आहे तर मी काय करेल? हा B इकडे ट्रान्सफर करेल। सो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन B, वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन B मिळाला। सो इफ यू हॅव टू फाइंड कंपोनंट ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B, देन यू हॅव टू फाइंड A cos theta. आणि A cos theta जर काढायचा असेल तर यू हॅव टू फाइंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपॉन B। वेक्टर A डॉट B ला दुसऱ्याच्या मॅग्निट्यूडने डिवाइड करा,
पहिल्याचा कंपोनंट काढायचा असेल तर. सो कंपोनंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, कंपोनंट ऑफ बी म्हणजे कंपोनंट ऑफ सेकंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू बी कॉस थिटा. So if you have to find b cos theta, then what you have to do? You have to find dot product between the two and it is divided by magnitude of first. बघा, component of second in the direction of first is equal to a dot b upon magnitude of first and component of first in the direction of second is equal to vector a dot vector b upon magnitude of second. फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. ठीक आहे, दोन्ही फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. आता इथे आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, ए डॉट बी काढायचं आहे आणि एकाची मॅग्निट्यूड शोधायची कोणाची तरी, ज्याचा कंपोनंट काढायची असेल त्याची मॅग्निट्यूड, दुसऱ्याची मॅग्निट्यूड शोधायची, ते लक्षात घ्या ना. सो फर्स्ट एक्झाम्पल इज इफ वेक्टर ए इज 2i + 7j + 3k and वेक्टर बी इज 3i + 2j + 5k, फाइंड द कंपोनंट ऑफ ए अलॉंग बी. कंपोनंट ऑफ ए अलॉंग बी म्हणजेच आपल्याला ए कॉस थिटा काढायचं आहे का. कंपोनंट ऑफ ए अलॉंग बी म्हणजे ए कॉस थिटा आपल्याला शोधायचं आहे. मग ए कॉस थिटा जर काढायचं असेल तर फॉर्म्युला काय आपल्याजवळ, ए कॉस थिटा काढायचं तर आपल्याला ए डॉट बी पण शोधावं लागेल आणि बी ची मॅग्निट्यूड शोधावी लागेल. सो पहिले आपण वेक्टर लिहू. वेक्टर ए इज रिटन, वेक्टर बी इज रिटन लाईक दिस. फर्स्ट टू फाइंड ए डॉट बी, ए डॉट बी आपल्याला काढायचंच आहे. सो ए डॉट बी इज फॉर्म्युला इज एक्स बी एक्स प्लस ए वाय बी वाय प्लस ए झेड बी झेड. सो 2 × 3 बरोबर आहे, 2 × 3 प्लस 7 × 2, 7 × 2 प्लस 3 × 5, 3 × 5. So it is 3 2 are 6, 7 2 are 14, 3 5 are 15. So 15 plus 14 plus 6, it is 35. So A dot B is found to be 35 unit. Now up to find vector B, sorry magnitude of vector B. B ची मॅग्निट्यूड काढण्यासाठी काय करतो, फॉर्म्युला काय आपल्याजवळ, अंडर रूट मध्ये bx² + by² + bz². So put the values, bx is 3, by is 2, bz is 5. So it is 9 + 4 + 25. So root 38. So we have to find component of A along B. So to find component of A along B, so component of A along B is A cos theta. Formula is vector A dot vector B, vector A dot vector B upon B. A dot B कितना है अपने पास 35 और B की मैग्नीट्यूड कितनी है रूट 38. सो द कंपोनेंट ऑफ A along B हैज़ मैग्नीट्यूड, जो कंपोनेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी आएगी 35 अपॉन रूट 38 यूनिट. ठीक है, ये बन गया ए का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इसकी उतनी मैग्नीट्यूड रहेगी. सेकंड एग्जांपल इज वेक्टर ए इज गिवन 4i + 2j - 3k, b इज गिवन i - j + 2k. फाइंड कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए. इस बी का कंपोनेंट ए की दिशा से कितनी मैग्नीट्यूड का है वो मैग्नीट्यूड अपने को ढूंढनी है. सो ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया. अब बी का कंपोनेंट ए की दिशा से अपने को ढूंढना है, यानी कि अपने को बी कॉस थीटा ढूंढना है. बी कॉस थीटा ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए डॉट बी अपॉन ए ढूंढना पड़ेगा. सो पहले अपन ए डॉट बी ढूंढते हैं. सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड. सो ए एक्स है 4, ए वाई है 1, सॉरी बी एक्स है 1, ए वाई है 2, बी वाई है -1, ए जेड है -3, बी जेड है 2. सो 4 - 2 - 6, सो इट इज़ -4 यूनिट. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन गया अपने पास -4 यूनिट. अपने को बी का कंपोनेंट ढूंढना है, इसलिए अपने को ए की मैग्नीट्यूड ढूंढनी पड़ेगी. सो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज √ax² + ay² + az², मीन्स √ में 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर. सो 16 + 4 + 9, सो √29 यूनिट. ये बन गई ए की मैग्नीट्यूड. अपने को ढूंढना है कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए. फॉर्मूला है अपने पास फिर, द कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए इज बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए. ए डॉट बी है -4 और ए है √29. सो दिस इज कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए. सो देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए हैज मैग्नीट्यूड -4 अपॉन √29. इन द सेम वे तीसरा एग्जाम्पल अपन ने छोड़ा है, देखो क्या है. तो if vector a is 2i - j + 4k, vector b is i + j + k, find the component of a along b and component of b along a. दोनों निकाले. इस एग्जांपल में मैंने दोनों निकाले.
ए का कंपोनेंट बी की डायरेक्शन से कितना होगा और बी का कंपोनेंट ए की डायरेक्शन से कितना होगा। ठीक है, वेक्टर ए दिया है अपने को, वेक्टर बी दिया है, पहले ए डॉट बी निकाल लेते हैं अपन। सो ए डॉट बी इज ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1, सो 2 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। सो 2 -1 प्लस 4। अब मैं फटाफट बोल रहा हूँ, आपको ध्यान में आ रहा है। ए एक्स की वैल्यू 2 है, ए वाई की वैल्यू -1 है, ए जेड की वैल्यू 4 है, बी एक्स की वैल्यू 1 है, बी वाई की वैल्यू 1 है, बी जेड की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 1 1 दिख रहे। सो ए डॉट बी मिल गया मुझे 5 यूनिट, बराबर के देख लो है बराबर। ठीक है, अब अपन ए डॉट बी निकाले, अपने को ए का भी कंपोनेंट निकालना है, बी का भी कंपोनेंट निकालना है। सो मैं ए की भी मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ और बी की भी मैग्नीट्यूड पहले ही ढूंढ लेता हूँ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, फॉर्मूला अपने पास है √ax² प्लस ay² प्लस az²। सो ए एक्स है 2, 2 का स्क्वायर, ए वाई है -1 का स्क्वायर, ए जेड है 4, 4 का स्क्वायर। सो ये बन गया 4 + 1 + 16, सो √21 यूनिट। ये बन गई ए की मैग्नीट्यूड। बी की मैग्नीट्यूड भी ढूंढनी पड़ेगी अपने को। क्यों ढूंढनी पड़ेगी? क्योंकि अपने को ए का कंपोनेंट ढूंढना है बी के डायरेक्शन से, एज वेल एज बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन से ढूंढना है। सो दोनों मैग्नीट्यूड लगेगी अपने को। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी अंडर में bx² प्लस by² प्लस bz², bx है 1, by है 1, bz है 1, सो इट √3 यूनिट। ये बनेगी बी की मैग्नीट्यूड। अब अपन दोनों कंपोनेंट ढूंढते हैं। देखो पहला कंपोनेंट कौन सा है, टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग बी, यानी कि अपने को ए cos थीटा ढूंढना है। सो ए cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, सो 5/√3। ठीक है, ए डॉट बी 5 है और बी की मैग्नीट्यूड √3 है। सो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड 5/√3 यूनिट। सिमिलरली अपने को दूसरा कंपोनेंट भी ढूंढना है बी का इन द डायरेक्शन ऑफ ए। टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए, क्या फॉर्मूला है, द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग वेक्टर ए इज बी cos थीटा। बी cos थीटा बोले तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए, सो 5/√21 यूनिट। देयरफॉर कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए हैज मैग्नीट्यूड 5/√21 यूनिट। ठीक है, एकदम सिंपल है। जिसका कंपोनेंट ढूंढना है, वेक्टर ए का कंपोनेंट ढूंढना है तो अपने को ए cos थीटा ढूंढना पड़ता है। वेक्टर बी का कंपोनेंट ढूंढना है तो अपने को बी cos थीटा ढूंढना पड़ता है। ठीक है, फॉर्मूला सबके पास या फॉर्मूला सबको पता है। इस न्यूमेरिकल्स में का 10वां टाइप बोलेंगे अपन उसको। यू हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर में का डॉट प्रोडक्ट अपने को ढूंढना है। इफ मैग्नीट्यूड्स आर गिवन, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपको दिए होगी और दोनों में का एंगल भी दिया होगा। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इज इक्वल ए बी cos थीटा। दूसरा फॉर्मूला कौन था अपने पास डॉट प्रोडक्ट का, दूसरा फॉर्मूला है अपने के पास ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब ए डॉट बी का ये भी फॉर्मूला है और ए भी फॉर्मूला है। अब बताओ आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी है, दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी है और दोनों वेक्टर में का अगर एंगल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज़ करो ए डॉट बी के लिए। खाली आपको दोनों वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए इज इक्वल एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी दिया है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तब डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करो। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला अपने को यूज़ करना है अगर दो वेक्टर सेपरेटली दिए होंगे तब, और ये फॉर्मूला कभी यूज़ करना है जब दोनों की मैग्नीट्यूड और दोनों में का एंगल दिया होगा तब। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को पता है। अब मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल है। खाली पहले की मैग्नीट्यूड पुटअप करो, दूसरे की मैग्नीट्यूड दोनों दिए होंगे और एंगल भी दिया होगा, खाली अपने को वैल्यू डालनी है और आंसर निकालना है। एकदम ईजी टाइप है, देख लो। यानी कि मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं वैसे, लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ। देखो, कैलकुलेट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, एक तो ऐसा आएगा, और फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन द टू वेक्टर्स, ऐसा भी आ सकता है। इफ द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 4 इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दो वेक्टर में का एंगल 45 डिग्री का है और दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है, एक की मैग्नीट्यूड है 5, दूसरे की है 4, तो ए डॉट बी कितना होगा। तो ए है 5, बी है 4, थीटा यानी कि दोनों में का एंगल है 45 डिग्री। अपने को क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपने को ढूंढना है। सो टू फाइंड ए डॉट बी, फॉर्मूला क्या अपने पास, ए बी cos थीटा, ए कितना है 5, बी कितना है 4, cos थीटा कितना है 45।
सो 5 4 ज़ा 20, cos 45, cos 45 कितना होता है 0.707, सो 20 इंटू 0.707, ये आता 14.14 यूनिट। ए डॉट बी मिलकर अपने को 14.14, बस हो कैसे एग्जाम्पल खत्म हो गया। ये ढूंढना था अपने को। इन द सेम वे सेकंड एक्झाम्पल इज एकदम चिल्लर एक्झाम्पल आहे, ते काही सांगण्यासारखे पण नाहीत, पण तो टाईप आपल्याला यामध्ये आहे। नीट आणि JEE मध्ये पण याच्यावर एक्झाम्पल आलेले आहेत, त्यामुळे एवढ्या सोप्या टाईपवर पण एक्झाम्पल येतात ते लक्षात ठेवा। कॅल्क्युलेट वेक्टर ए डॉट बी, यानी कि फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड 5 यूनिट। one of the vector means vector A is having magnitude 10 and second vector is having magnitude 5 यूनिट, incline at an angle 60 डिग्री। ठीक है, पहले की मैग्नीट्यूड 10 दी है, दूसरे की मैग्नीट्यूड 5 दी है, दोनों में का एंगल 60 डिग्री दिया है, अपने को ए डॉट बी निकालना है, बरोबर आहे। मग आता सरळ सरळ फॉर्म्युला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थिटा। ए आहे 10, बी आहे 5 आणि कॉस 60, सो 10 इंटू 5 इंटू कॉस 60 मीन्स 1/2 और 0.5, सो 50 इंटू 0.5 मीन्स 25 यूनिट। ठीक आहे, एकदम सोपा टाईप असल्यामुळे फक्त दोनच एक्झाम्पल मी याच्यावर घेतलेत, काही त्याच्यामध्ये सांगण्यासारखं काही नाही आहे, एकदम सिंपल, सरळ सरळ व्हॅल्यू टाका, ॲन्सर काढा। इथला अँगल बदलू शकतो, 90 येईल, कॉस 90 आला तर समजा दोन वेक्टरच्या 10 आणि 5 मॅग्नेट दिला आहे आणि दोघांमधला अँगल दिला 90 डिग्री, सांगा कॉस 90ची व्हॅल्यू 0, सो डॉट प्रॉडक्ट विल बी 0। आपल्याला माहिती आहे परपेंडिक्युलर वेक्टरमधलं डॉट प्रॉडक्ट 0 असतं। ठीक आहे, एकदम सोपा प्रकार तो आहे। असे आज पण आपण 3 टाईप कव्हर केले। क्रॉस प्रॉडक्ट मुद्दा मी उद्यासाठी ठेवला आहे, कारण की त्याच्यामध्ये 4-5 प्रकारचे एक्झाम्पल त्या एकाच टाईपमध्ये आहेत, तेव्हा ते आपण थोडेसे आरामशीर घेऊ, म्हणजे उद्या पूर्ण पिरियड आपण त्या एकाच टाईपसाठी वापरू। ओके, थँक्यू फॉर वॉचिंग।